अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर लोग जो भी जाते हैं वो काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका भुगतान आपको आपकी जान देकर जो है वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे जो क्या 4 लोगों को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया है और उनके सर कलम कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, कहाँ के ये बंदे थे और क्या काम कर रहे थे और कितने समय से ये सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे थे। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपको मालूम है गल्फ़ कंट्रियों के अंदर जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है और सबसे ज़्यादा जो सख्त कानून है वो सऊदी अरब के अंदर है। किसी भी तरीके से आपके साथ रियायत नहीं की जाएगी और अगर आप कोई भी गलती करते हैं जिसकी सज़ाए मौत का हुक्म है तो वो आपको मौत होने वाली है। ऐसा नहीं है कि फिर आपको बख्श दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आप किसी बंदे के थ्रू कहीं पे भी जो है आपने कोई काम किया है, अगर बंदे के हाथ में इख्तियार है कि भई ठीक है वो माफ़ करेगा तो सरकार उसको माफ़ कर देगी, वहाँ का कोर्ट उसको माफ़ कर देगा, तो आपके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली सरकार उस काम में इन्वॉल्व है, अब डायरेक्टली सरकार को जो है चैलेंज कर रहे हैं किसी काम को भी करने के बाद में, तो उस जगह पे जो है आपको सरकार माफ़ नहीं करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रियों में जाने से पहले इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। जैसे आप इंडिया में रहते हैं या फिर अलग-अलग कंट्रियों में रहते हैं, ऐसी छूट वहाँ पे नहीं है। कोई भी क्राइम करके आप भाग नहीं सकते, किसी भी तरीके से उल्टा-सीधा काम करके आप छुप नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक दिन वहाँ पे पकड़े जाएँगे और पकड़ने के बाद में आपको मालूम है कि ना तो रिश्वत आपसे ली जाएगी और ना ही आपको किसी तरीके से माफ़ किया जाएगा और ना ही आपका जो केस है वो रफ़ा-दफ़ा किया जाएगा, आपको जेल के अंदर डाला जाएगा। जिसका जो क्राइम होगा, जो जुर्म होगा, उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी है तो मिलनी है। अब जैसे कि आपको मालूम है जो क्या इंडिया का रहने वाला मेरठ का जो बंदा ज़ैद नाम का बंदा है, उसको भी सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। ऐसे ही 4 बंदों को और सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया, सर उनका कलम कर दिया गया। सऊदी अरब के अल-जौफ़ के अंदर 4 बंदों को जो है सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया और उनके चारों के सर कलम किए गए और ये बंदे थे जॉर्डन के रहने वाले, सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आए थे और वहाँ पे काम करने के लिए जैसे ही आए उसके बाद में उन्होंने देखा कि हमारे काम में कमाई थोड़ी कम हो रही है। उन्होंने जो है अपना काम दूसरा चुन लिया और उसके साथ-साथ दूसरा काम करना शुरू कर दिया। दूसरा काम क्या था? वो नशे का काम करने लगे, उसका प्रचार करने लगे, उसको सेल करने लगे, उसका बिज़नेस क उन्होंने शुरू कर दिया और जैसे ही काम शुरू किया, पुलिस ने वहाँ की उनको पकड़ा, कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत का हुक्म दिया और उनका सर कलम किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी देश के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन-सी कंट्री के हैं या फिर आप किस जगह के रहने वाले हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, किस तरीके से आपका व्यवहार है, कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ़ आपको ये देखा जाएगा कि आपने क्राइम क्या किया है। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी जो है ऐसा काम करते हैं जिसमें डायरेक्टली आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं वहाँ की, तो फिर आपको जो है वहाँ पे ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं इस तरीके से तो आप खुद सोच समझ के जाएँ और सोच समझ के वहाँ पे काम करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अपना ख़याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।